म संबंधी नियम, जैसे इसमें क्या होता है, इसका पहला ये है, यदि म काय में आता है, ये स्पर्श व्यंजन में, म के बाद क से म तक, क से म तक यानी स्पर्श व्यंजन, जो मैंने तालिका आप लोगों को बताई थी, म तक कोई भी व्यंजन आता है, कोई भी व्यंजन आता है, तो म जो है, म उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण सम प्लस कल्प क्या हो जाएगा, संकल्प। अब ये जो है अनुस्वार है और इसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। सम प्लस 4 संचार, सम प्लस 4 संचार, सम प्लस गीत संगीत, इस प्रकार से ये हो जाते हैं। अब इसका दूसरा नियम है म संबंधी का, वो है यदि म का मेल म से होता है, कैसे होता है, म यदि म से मिलता है, से होता है, तो द्वित्व बन जाता है, उदाहरण सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मान सम्मान। तो नियम क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताया था कि यदि म का मेल यानी म वर्ण जो है किसी म वर्ण से ही मिलता है, तो दोनों के स्थान पर द्वित्व यानी आधा म और पूरा म बन जाता है। अब हम आते हैं विसर्ग संधि का जो है हमारा तीसरा भेद, वो है विसर्ग संधि। कौन सा है, विसर्ग संधि। जब विसर्ग का मेल, क्या होगी विसर्ग संधि की परिभाषा, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है, तब विसर्ग में होने वाला परिवर्तन, तब जो विसर्ग में परिवर्तन होता है, तब जो विसर्ग में परिवर्तन होता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है, वह क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, नीह प्लस बल, नीह प्लस बल निर्बल, ये विसर्ग जो है काय में परिवर्तित हो गया इधर,
आर में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार अब इसके भी कुछ नियम हैं, जैसे विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाना। यदि विसर्ग के बाद में कुछ भी है तो वह ओ में परिवर्तित हो जाना। विसर्ग का ओ होना, ओ में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना। जैसे मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ, मनोरथ, मनोरथ। मनः प्लस बल, मनः प्लस बल, मनोबल। अधः प्लस गति, अधोगति, अधः प्लस गति, अधोगति, अधोगति। जैसे विसर्ग काय में परिवर्तित हो रहा है, इसमें ओ में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। जैसे विसर्ग का र में परिवर्तन होना, विसर्ग का र में परिवर्तन होना, विसर्ग का र में परिवर्तन होना, विसर्ग का र में परिवर्तन होना। जैसे नीह प्लस अर्थक, निरर्थक, निरर्थक। ये देखिए, ये नियम में स्पष्ट है कि विसर्ग जो है काय में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये विसर्ग इधर आकर के काय में परिवर्तित हो गया है, र में परिवर्तित हो गया है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। दूह प्लस जन, दूह प्लस जन, दुर्जन। दूह प्लस गम, दूह प्लस गम, दुर्गम। नीह प्लस गुण, निर्गुण, नीह प्लस गुण, निर्गुण। इस प्रकार। फिर इसका तीसरा नियम है विसर्ग संधि का, विसर्ग का श में परिवर्तन होना, विसर्ग का श में परिवर्तन होना। जैसे नीह प्लस, उदाहरण नीह प्लस छल, नीह प्लस चल, निश्चल, निश्चल। नीह प्लस छल, निश्चल, छल, निश्चल। दूह प्लस आसन, दुस्साहसन, दूह प्लस मन, दुश्मन, दूह प्लस मन, दुश्मन। अगला नियम है इसका, विसर्ग का श में परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। जैसे उदाहरण नीह प्लस कपट, नीह प्लस कपट, निष्कपट, निष्कपट। नीह प्लस पाप, निष्पाप, नीह प्लस पाप, निष्पाप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को जो नियम है इसके पहले ही बता दिए हैं कि विसर्ग का काय में परिवर्तन हो रहा, श में परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग का श में परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग र में परिवर्तन हो रहा, विसर्ग जो है वो में परिवर्तन हो रहा है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रकार ये होते हैं।
फिर अगला होता है इसका नियम, विसर्ग का स में परिवर्तन होना, में परिवर्तन होना। जैसे उदाहरण नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस कार नमस्कार, नमः प्लस कार नमस्कार, नमस्कार, इस प्रकार से। फिर कहीं कहीं क्या होता है, विसर्ग का लोप भी हो जाता है। जैसे नीह प्लस रोग निरोग, र में परिवर्तित हो जाता है, नीह प्लस रस नीरस, इस प्रकार से हो जाता है। नीह प्लस तेज निस्तेज, नीह प्लस तेज निस्तेज। तो ये संधि अपन लोगों की अब कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आप इसको कॉपियों में लिख कर के रखिएगा। इसके जो नियम दिए हैं उसको भी लिख कर ही आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।